ऐसी खवातीन जिनको हमल के दौरान शुगर डायग्नोज होती है तो परेशान होती हैं कि शायद ये शुगर मुझे पहले से तो नहीं थी जो मुझे हमल के दौरान पता चली है, या ऐसा तो नहीं है कि जब हमल खत्म हो तो उसके बाद में मुझे मुस्तकिल ये शुगर है, यानी मैं शुगर की मरीज बन जाऊं, या कुछ ऐसा तो नहीं है कि जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो वो भी शुगर का मरीज होगा या उसको इसके अंदर वो मर्ज लाहक होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। हामला खवातीन जब हमल के चेकअप के लिए आती हैं तो हम उनके मुख्तलिफ टेस्ट कराते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं और बाकायदा चेकअप उनके किए जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी में होने वाली कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो और हम उसको कंट्रोल करें। मकसद ये होता है कि माँ को भी कोई नुकसान ना पहुंचे हमल के दौरान और बच्चा भी किसी प्रॉब्लम की वजह से उस बच्चे में भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए और खैर खैरियत से वो बेबी डिलीवर। अब मुख्तलिफ टेस्ट जब हम करते हैं तो बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि जब हमल होता है उस दौरान खवातीन में ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो। कुछ खवातीन के शुरू में जब हम टेस्ट कराते हैं तब शुगर लेवल्स हाई होते हैं। इसका मतलब है कि उनको पहले से ही शुगर थी, लेकिन उन्होंने कभी चेकअप नहीं कराया था। हमल की वजह से जब चेकअप कराया तो पता चला कि शुगर लेवल्स हाई हैं और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ऐसी खवातीन को पहले से ही शुगर होती है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज हम कहते हैं, ऐसी खवातीन में जो सिर्फ डायग्नोज हमल के दौरान होती है और हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जबकि बाज़ औक़ात ये देखा गया कि हमल के शुरू में हम जब रेगुलरली चेक कर रहे होते हैं तो शुगर लेवल्स बिल्कुल ठीक आ रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हमल के आखिरी महीनों में, जैसे 7वें महीने, 8वें महीने, 9वें महीने में जब शुगर लेवल चेक किए जाते हैं तो शुगर लेवल्स एकदम से हाई आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात देखा गया है कि उसकी वजह से बच्चे पे भी उसके असरात ज़ाहिर होते हैं। बच्चे का पानी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है या बच्चे का वेट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर्स फिर उसको बाकायदगी के साथ मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब प्रेगनेंसी के दौरान तो डॉक्टर्स कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन खवातीन का कंसर्न होता है कि ऐसा तो नहीं है कि हमल के बाद ये शुगर मेरी ऐसे ही रहे और मुझे बाकायदगी के साथ फिर उसका चेकअप्स भी और उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़े। तो इसका जवाब है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में शुगर लेवल जो प्रेगनेंसी में हाई होते हैं और प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की इफेक्ट की वजह से होते हैं, वो प्रेगनेंसी जैसे ही बेबी डिलीवर होता है उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। अक्सर खवातीन में शुगर लेवल नॉर्मल आ जाते हैं। लेकिन ये खतरे की घंटी होती है कि अगर आपने अपना लाइफस्टाइल ठीक ना किया, आपने अपनी ईटिंग हैबिट्स ठीक ना की, एक्सरसाइज, फिजिकली एक्टिव ना रही, तो हो सकता है कि अगले 5 से 10 साल में आपको शुगर का मर्ज लाहक हो जाए। आपने इस चीज को सीरियसली लेना है, अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं ताकि आप इस चीज से बच सकें। जिन खवातीन को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस होती है, यानी हमल के दौरान शुगर होती है, उनमें हमल खत्म होने के बाद शुगर होने के इम्कानात 50% बढ़ जाते हैं। तो आपने अपनी केयर करनी है। अब एक सवाल ये भी होता है कि क्या मेरा जो बच्चा डिलीवर होगा, क्योंकि मुझे हमल के दौरान शुगर थी, तो कहीं वो शुगर पेशेंट तो नहीं होगा। तो देखिए, ऐसे बच्चे जो जिनकी माँओं को हमल के दौरान शुगर होती है, उनमें भी शुगर होने के, टाइप 2 डायबिटीज होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ऐसे बच्चों के वेट भी ज़्यादा होते हैं, रिस्क भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनके भी रेगुलर चेक्स होने चाहिए। उनका भी लाइफस्टाइल शुरू से ही मॉडिफाई करें ताकि वो इस कॉम्प्लिकेशन से बच सकें।